नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज का वह इलाका जो वनटांगिया के नाम से महाराजगंज जनपद में आज भी विद्यमान है। कुछ वर्ष पहले जब वनटांगिया का नाम आया था तो यहाँ वनटांगिया सिर्फ जंगलों की रख रखाव, उसकी सुरक्षा करने के लिए ही वनटांगिया को महाराजगंज जनपद में लाया गया था। आज जहाँ सरकार डिजिटल ज़माने की बात करती है, आज वहाँ डिजिटल ज़माना फेल नजर आ रहा है। जो वनटांगिया कंपार्टमेंट में 26, 27 और 28 नर्सरी है, यहाँ पे आज हमारे इस कैमरे में कैद तमाम सारे नौजवान साथी पिता तुल्य लोग मौजूद हैं जो डिजिटल ज़माने में भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। इनकी सबसे बड़ी मांग, जहां सरकार डिजिटल ज़माने की करती है, आज डिजिटल ही यहाँ फेल है। सरकार कहती है कि हम रोजगार देते हैं, रोजगार इन्हें मिलता है, लेकिन जब मनरेगा का धन इनके खाते में आवंटित होता है तो इन्हें उसकी जानकारी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात जो जीवन में होती है, यदि कोई प्रसव पीड़ा से या किसी ऐसे सर्पदंशक से अगर व्यक्ति झेल रहा है तो 102, 108, 100 नंबर किसी भी सरकारी सुविधा के लिए अगर ये अपने मोबाइल फ़ोन से संपर्क करना चाहते हैं तो किसी से संपर्क नहीं होता। आज सैकड़ों की संख्या में वनटांगिया के लोग इस स्तर पे आ चुके हैं कि अगर 2027 के चुनाव से पहले महाराजगंज जनपद के वनटांगिया 26, 27 और 28 में अगर नेटवर्क की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की गई तो सिर्फ चुनाव बहिष्कार ही नहीं, राजनीतिक दल के राजनेताओं को भी वनटांगिया से 26, 27 और 28 में आने के लिए इन्होंने दृढ़ संकल्पित हो गया है कि उन्हें हम आने नहीं देंगे। जो जीवन में सबसे अमूल्य चीज़ें हैं, आज सरकार बच्चों को लैपटॉप दे रही है, मोबाइल फ़ोन दे रही है, लेकिन वो फ़ोन किस काम के लिए जो शिक्षा जगत के साथियों के लिए भी वह ना के बराबर है। आज वनटांगिया 26, 27 और 28 नर्सरी में तमाम सारे ऐसे नौजवान साथी जो हमारे सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ लाभान्वित हुए हैं, वो फ़ोन लिए हैं और उनके हाथों में सिर्फ फ़ोन है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, मैं फ़ोन लेके वनटांगिया में खड़ा हूँ। वनटांगिया 26, 27 और 28 में नेटवर्क की दशा देखिए। नेटवर्क की स्थिति ये है कि अगर मैं कोशिश भी करूँ, मैं एक बार ट्राई भी करता हूँ तो फ़ोन लगने वाला नहीं है। ये मैं फ़ोन ट्राई करके दिखाता हूँ 100 नंबर। ये इमरजेंसी कॉल है और इमरजेंसी कॉल पे भी हमारे साथी, हमारे दर्शक इस चीज़ को ज़रूर देख पाते होंगे कि ये चीज़ लग रहा है या नहीं, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ लोग सिर्फ ये सपना सजा के आए थे कि मैं एक स्वर्ग में चल रहा हूँ, लेकिन आज इनकी स्थिति नर्क से भी बेहतर है
हम यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि उनकी प्रमुख समस्या है जो नेटवर्क की है, वो सबसे बड़ी समस्या किस मुद्दे पे है। बाकी ये लोगों के जुबान से ही हम सुनते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राधेश्याम निषाद। तो भैया यहाँ बहुत सारे लोग आपके बनटांगियाँ 26, 27, 28 में खड़े हैं, सबके पॉकेट में मैं बड़ा वाला फ़ोन देख रहा हूँ। क्या इस फ़ोन से आप लोगों से कभी बात हो पाती या नहीं? घर से तो कभी नहीं बात हो पाती है। जिसको इमरजेंसी में बात करना होता है गांव छोड़ कर के दूर जाना पड़ता है, सिवान या देहात क्षेत्र की तरफ, और नहीं तो पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ से फ़ोन से बात हो पाती है। मान लीजिए जो महिलाएं हो तो पेड़ पर चढ़ेंगी नहीं, जो लड़के हैं मान लीजिए जवान हैं वो लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं, उससे बात होती है। ये समस्या है तो है। बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास, उनके लिए भी नेटवर्क की समस्या है, तो लोग देहात में जाते हैं, देहात से लेक्चर डाउनलोड करके लाते हैं तब पढ़ते हैं। अगर रात के समय में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे आप अपने बनटांगियाँ 26, 27, 28 को छोड़ के क्या बाहर जाते हैं बात करने के लिए? हाँ, बाहर जाना पड़ता है बात करने के लिए। मान लीजिए कोई व्यवस्था नहीं है, टार्च भी नहीं है, तभी रात या अंधेरे में कहाँ लोग जा पाएंगे, बात ही नहीं हो पाती है। जगह जाके लोग परेशान रहते हैं। सरकार जहाँ दावा करती है डिजिटल जमाने की, देखिए यहीं इसी जिले के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। मैं बनटांगियाँ 26, 27 और 28 कंपार्टमेंट के लोगों की तरफ से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ वित्त राज्य मंत्री जी कि एक बार बनटांगियाँ के लोगों के दर्द को समझिए। यदि आपके वहाँ अगर कोई पीड़ा होती है तो एम्बुलेंस, प्राइवेट साधन आपके पास मौजूद है, लेकिन बनटांगियाँ 26 और 27 के लोगों के पास साधन हो सकता है लेकिन रास्ते नहीं हैं। रास्ते अगर हैं इनके पास तो उनके वहाँ कोई दूरसंचार व्यवस्था नहीं है। वित्त राज्य मंत्री जी लगातार 30 बार महाराजगंज जनपद के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान सांसद भी हैं। क्या आपका ध्यान कभी बनटांगियाँ 26, 27 और 28 कंपार्टमेंट के लोगों के ऊपर नहीं पड़ा, या आप 26, 27 और 28 में अपने 30 सालों के कार्यकाल में कभी बनटांगियाँ में नहीं आए? यदि आप आए होते तो इस दुर्दशा को आप अपनी आंखों से देख पाते, महसूस भी कर पाते, लेकिन यहाँ की जनता परेशान है। देखिए चाचा, जब यहाँ केहू की तबीयत खराब होला, एम्बुलेंस कैसे आवला? एम्बुलेंस जब बाहर पे निकल के जाए फोन करी तो बड़ी मुश्किल से, अगर 7 बजे 11 बजे जाता है। अच्छा बताइए, 7 बजे फ़ोन करेली तो एम्बुलेंस वाला जब आवला तो कुछ फ़ोन करेला ना सब कि कहाँ आवे खे, लोकेशन बताई, तो कैसे जानकारी दे? निकल के बाहर बतावल जाला साहब, फिर बाहर निकल के हमन को वहीं आ जाए बाहर आवा तक गाड़ी बैठ के आवाज वाला घर बता। अच्छा क्या कहता नहीं चाचा, जब क्या समस्या बन रहा है यहाँ सबसे होता ना बता के कमें आई किसी भी इमरजेंसी में हम यहाँ से कॉल करना चाहते हैं, उसके लिए हमको अपने साधन से या पैदल चल करके यहाँ की तरफ जाना पड़ता है। उस समय हम जा करके कॉल करते हैं, तब एम्बुलेंस, जो भी एम्बुलेंस है, चाहे फायर ब्रिगेड का हो, चाहे सोलर की गाड़ी हो या स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी, तब उनसे संपर्क हो पाता है। और वो गाड़ी जब तक आती नहीं है तब तक यहाँ के लोग बाहर में उस गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, और जब वो गाड़ी आती है तो उस पर बैठ करके अपने घर लाते हैं और अपने जो मरीज हैं उनको लेकर के हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। अच्छा, आपने कहा सबसे बड़ी बात है कि अगर रात को 8 बजे के बाद आपके वहाँ अगर कोई बीमार होता है, आपके बनटांगियाँ 26, 27, अगर रात को 8 बजे अगर उसकी हालत बड़ी गंभीर होती है तो उसके लिए आपको सरकारी सुविधाएं चुपचाप खड़ा रहा इज्जत से। सरकारी सुविधाएं तो सरकार ने मुहैया कराई है, लेकिन उसके लिए जो हमको संपर्क करना पड़ता है, आईडी लगवाना पड़ता है, उसके लिए हम बाहर जा करके जब कांटेक्ट करते हैं तब उनसे बात हो पाती है। और गांव में तो नंबर लगेगा नहीं, जिस मोबाइल से हम कांटेक्ट करते हैं उस मोबाइल को लेकर के हम बाहर रहते हैं, सिवली परसा पिपरिया रहते हैं। जब वो एम्बुलेंस आती है या पुलिस की गाड़ी आती है तब जा कर के उसके साथ हम आकर के अपनी समस्या गर्मियों में तो ये समस्या चलने योग्य है, लेकिन क्या बरसात और जाड़े के मौसम में भी ये इसी प्रकार की? देखिए, विषम परिस्थिति में चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, विषम परिस्थिति में बता करने जाते हैं हम तब आते हैं। कोई भी समय हो, अगर हमारे सामने मजबूरी है तो हम बरसात में छाता लेकर जा सकते हैं, जाड़ा के दिन में अपने एक हित दोस्तों को लेकर के साथ में जाते हैं, क्योंकि जंगल का एरिया है, 1-2 आदमी को साथ लेकर के हम बाहर निकलते हैं, तब वहाँ उस गाड़ी का हम वेट करते हैं। जब गाड़ी आती है तो साथ लेकर के अपने मरीज को लेकर जाते हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात अभी चाचा जी ने बताया कि हम अपने साथ किसी साथी को लेके जाते हैं। देखिए, ये किसी ऐसे पीड़ा से पीड़ित होते हैं, दूसरे इनको अपने भी प्राण की चिंता होती है, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरे हुए जंगलों के बीच में रहते हैं और वो अपने प्राण की रक्षा के लिए अपने किसी न किसी सहयोगी के साथ जाते हैं। यहाँ मेरे भाई हैं, यहाँ जो एक्टिवेशन का भी काम करते हैं, इनसे मैं पूछता हूँ कि ये जब एक्टिवेशन करते हैं तो इनकी एक्टिवेशन कैसे होती है, क्या एक्टिवेशन हो पाती है या नहीं हो पाती है? क्या नाम है भैया आपका? राजकुमारी साहब। अच्छा भैया, आप ये बताइए, आप बनटांगिया 26, 27 और 28 कंपार्टमेंट में निवास करते हैं। आपका एक छोटा सा दुकान भी शायद आप चलाते हैं। हाँ। जब आप किसी भी कंपनी के सिम का एक्टिवेशन करते हैं तो कैसे आप 26, 27 और 28 कंपार्टमेंट नर्सरी में, जो महाराजगंज जनपद में है, इसमें कैसे एक्टिवेशन आप करते हैं? बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाकी कस्टमर लोग आते हैं, बोलते हैं कि भैया हमको सिम चाहिए, तो हम उनको डायरेक्टली बोल देते हैं बाबू नेटवर्क नहीं चल रहा है, इसलिए आपको सिम वगैरह जो भी है रिचार्ज वगैरह नहीं हो पाएगा। तो इस पर हम बहुत कठिन परिश्रम से कभी छत पे जाते हैं, तो कभी गांव क्षेत्र के बाहर जाके एक्टिवेशन करते हैं, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे एक्टिवेशन करते समय तो तमाम सारी ओटीपीयाँ गिरती हैं, तो आप उतने समय अपने गांव को छोड़ के या दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे चौराहे पे जाते हैं, या फिर अपने घर पे? दूसरे चौराहे नहीं, अपना जो है अपना दुकान छोड़कर खेत वगैरह में निकल जाते हैं, और उस कस्टमर को भी हम लेके जाते हैं साथ में, मोबाइल के साथ, जो ओटीपी वगैरह वहीं पर फॉर्मेलिटी पूरा कराते हैं, उसके बाद तब सिम का एक्टिवेशन हो पाता है। तो जब सारी कंपनियां आपके वहाँ हैं, क्या इसके पहले भी आपके वहाँ से ऐसी ही समस्या थी या अब ऐसी समस्या हुई है? नहीं, बहुत पहले से ऐसी समस्या थी। मैंने JCM से, JPM से, TSM से, मैंने बहुत पहले 2022 से ही बात चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इस शिकायत को आपने कभी अपने किसी जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी या किसी ऐसे संबंधित कर्मचारियों को आपने कभी दिया है? मैंने सर बहुत पहले एप्लीकेशन, देखिए, दूर संचार विभाग को मैंने फैक्स किया, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी को फैक्स किया, श्रीमान देखिए दूर संचार विभाग को मैंने फैक्स किया, उसके बाद माननीय वित्त मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी को फैक्स किया, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के दिया, माननीय मुख्य विकास अधिकारी को दिया, उप जिलाधिकारी महोदय को दिया, प्रेम सागर पटेल जी को, जो इस समय वर्तमान समय विधायक हैं, उनको सबसे बड़ी बात है, मैंने सबको इतने सारे मोटे दस्तावेजों को लेके ये लोग यहाँ आज इस मुकाम पे हैं, और सबका इसमें मुआवजानामा भी है। इससे ये लोग त्रस्त हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो बनटांगिया 26, 27 और 28 की बात करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ माननीय वित्त राज्य मंत्री जी को भी इन्होंने अपना एक प्रार्थना पत्र दिया है, स्थानीय क्षेत्रीय विधायक प्रेम सागर पटेल जी को भी एक इन्होंने पत्र लिखा है, जिलाधिकारी महाराजगंज को भी इन्होंने एक पत्र लिखा है, लेकिन इन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं होती है? मैं 26, 27, 28 नर्सरी के वासियों की आवाज़ बन के मैं चाहता हूँ, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक एवं दूर संचार विभाग यदि हमारे इस खबरों से मुखाबित होते हो तो एक बार 27, 28 नर्सरी की तरफ भी आंखें उठा के देखें। लगभग यहाँ का पॉपुलेशन, यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि 10,000 प्लस है। 10,000 प्लस की आबादी में अगर नेटवर्क की स्थिति ये है, तो क्या कभी विषम परिस्थिति में भी ये स्थिति तो टल नहीं सकती। यानी सीधा कहा जाए, जो सरकार डिजिटल जमाने की बात कर रही है, वो 27, 28 नर्सरी में डिजिटल जमाना नहीं है। ऐसे में सरकार के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो महाराजगंज जनपद के सांसद, 30 बार के रह चुके सांसद पंकज चौधरी वर्तमान सांसद भी हैं और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं, जो खजाने के मालिक हैं। क्या उनकी निगाहें 27, 28 नर्सरी पे कब पहुंचेगी?
भारत न्यूज से विनय पांडे की खास रिपोर्ट।